अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ की चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पहले पढ़ते हैं फिर इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में लिखा है कि गेट साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ अ 470 किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड and the remaining distance at an average speed that is 15 km per hour, less than that for the first part of the journey. If the time taken for her to travel each part of her journey is the same, find the average speed for the second part of her journey. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 470 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है जो कि कवर किया है केट ने साइकिल पे, और इसने फर्स्ट 350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक सर्टेन एवरेज स्पीड पे कवर किया है और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है यानी कि 120 किलोमीटर का वो इसने कवर किया है एक डिफरेंट स्पीड पे। ठीक है, यानी कि दोनों पार्ट जर्नी के जो दोनों पार्ट्स हैं उसके अंदर इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रही है बल्कि चेंज हुई है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों स्पीड्स का जो रिलेशन है आपस में वो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट की जो स्पीड थी वो जो थी वो हायर स्पीड थी, जबकि सेकेंड पार्ट जो है उसकी स्पीड थोड़ी जो है वो कम हो गई है। और कितनी कम हुई है? 15 किलोमीटर पर आवर की से जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है फिर एक और चीज़ भी जो है वो मेंशन हुई हुई है कि इन दोनों जो जर्नी है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इन दोनों का टाइम जो है वो सेम है, यानी कि जितना टाइम फर्स्ट पार्ट में लगा है उतना ही टाइम जो है सेकंड पार्ट के अंदर भी लगा है। और हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ हर जर्नी। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ की हुई है जो कि बता रही है कि टोटल डिस्टेंस जो है 470 किलोमीटर का है और जो कि दो पार्ट पर मुश्तमिल है। एक फर्स्ट पार्ट जो कि 350 किलोमीटर का है और एक सेकेंड पार्ट जो कि 120 किलोमीटर का है। और इसके अंदर स्पीड जो है इसकी जो है वो v1 के बराबर है और टाइम t, और सेकेंड पार्ट के अंदर जो है वो स्पीड v2 के बराबर है और टाइम t। टाइम दोनों के अंदर t इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है कि टाइम जो है वो दोनों पार्ट जर्नी के दोनों पार्ट्स के अंदर सेम ही लगा है, इसलिए मैंने बजाय t1 t2 सपोज करने के मैंने t सपोज यहाँ पर जो है वो कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स assume speed of a cycle during this part of journey that is 350 kilometer. Let's assume speed of a cycle during first part of journey is equal to, मैंने सपोज कर ली कि वो v के बराबर है। अब मैं इसकी जर्नी के सेकंड पार्ट की स्पीड जो है वो अज्यूम करता हूँ कि वो किसके बराबर होगी। लेट्स अज्यूम स्पीड ऑफ अ साइकिल ड्यूरिंग सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। यहाँ पर मैं जो सेकंड पार्ट जर्नी का जो है उसकी जो स्पीड है साइकिल की उसको मैं कोई और अल्फ़ाबेट से एज्यूम नहीं करूँगा, मसलन एक्स या वाई या जेड, बल्कि मैं उसको वी की फॉर्म में ही एज्यूम करूँगा क्योंकि मुझे दोनों पार्ट्स की जर्नी की स्पीड के दरमियान रिलेशन जो है क्वेश्चन में मेंशन जो है वो किया हुआ है वो क्या है 15 किलोमीटर। तो अब इसको एक बार जो है दोबारा से पढ़ लेते हैं। Gates cycles the first 350 km of a 470 km journey at a certain average speed and the remaining distance at an average speed that is 15 km less than that for the first part of the journey। यानी कि जो सेकेंड पार्ट है जर्नी का उसकी जो भी स्पीड है वो 15 किलोमीटर जो है वो लेस है फर्स्ट पार्ट जर्नी के फर्स्ट पार्ट की स्पीड से। मिसाल जो है वो एक मैं देता हूँ कि अगर फर्स्ट पार्ट की जो स्पीड जो थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर, तो सेकंड पार्ट की जो स्पीड है वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर माइनस 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि बनेगी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको v में से माइनस कर दिया 15। ठीक है, अब जो है वो
इसमें हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको एक एग्जांपल देके जो है वो समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कार है, उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है और 5 आवर्स उसने ट्रैवल किया है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसने इन 5 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो आप सिंपल इसको क्या करेंगे कि इस फार्मूले के तहत स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। स्पीड यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम यानी कि 5 आवर्स, इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 100 किलोमीटर। ठीक है। या अब इसके जो है वो वैसे अगर सोचा जाए कि जब वो कार जो है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही, तो अब इसी बात है 5 घंटे में वो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 100 किलोमीटर ट्रैवल जो है वो करेगी। ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल थी जो मैं समझाने के लिए आपको दी। फार्मूला जो है वो वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, इसके बाद जो है मैं लिखूंगा टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट of journey is equal to time of second part of journey। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट टाइम जो है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी का है, वही टाइम जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी का है। ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारा फार्मूला है। टाइम जो है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूँ तो क्या बन जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट डिवाइड बाय टाइम ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, तो ये सेम चीज कॉपी हो जाएगी, बस फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा सेकंड। ठीक है। अब जो वैल्यूज हमें पता है हम इसके अंदर इनपुट जो है वो कर देंगे। फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस जो है वो 350 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो उसमें हमने एज्यूम की भी है कि वो है v के बराबर। ठीक है। तो डिवाइड बाय v इज इक्वल टू, इसी तरह सेकंड पार्ट जर्नी का जो है उसका जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है। ठीक है। और उसकी स्पीड मैंने यहाँ पर एज्यूम की भी है v माइनस 15। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने इनपुट कर दी। अब मैं इसको जो है वो अलजेब्रा के तहत जो इसको सॉल्व करूंगा, और सॉल्व इस तरह से होगा कि एक रेशियो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे और एक रेशियो इज इक्वल टू के राइट साइड पे है। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो नोमिनेटर है वो इज इक्वल टू के राइट साइड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी अलजेब्रा के रूल के मुताबिक। 350 मल्टीप्लाई होगा v माइनस 15 से, और v जो है ये वाला v जो मल्टीप्लाई होगा 120 से। ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से जो है अभी जो है लिखता हूँ फिलहाल, v माइनस 15 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है। ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 350 को जब मैं v से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 350 v माइनस, और 350 को 15 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 15, 5250। ठीक है। और इज इक्वल टू 120 v। ठीक है। अच्छा, अब ये 350 v माइनस 120 v 525। ठीक है। अच्छा, 120 v जो था इज इक्वल टू के राइट साइड पे प्लस 120 v था,
इज इक्वल टू पे लेफ्ट साइड पे जब आया तो साइन इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। इसी तरह 5250 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे -5250 था, जब इज इक्वल टू के राइट साइड पे आया तो इसकी साइन भी माइनस से पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब 350 में से 120 जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा 230v इज इक्वल टू 5250। ठीक है, और v इज इक्वल टू 5250 डिवाइड बाय 230। 230 जो है वो v से मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल टू इस साइड पे, जब इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड कर देगा, 5250 का डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो 5250 डिवाइड बाय 230, तो ये मेरा आएगा 22.82। इसकी आ गई स्पीड, आ गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना था। फाइंड हमें करना था, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ अ जर्नी। तो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी को जो मैंने एज्यूम किस चीज से किया हुआ है, वो मैंने किया हुआ है v-15, यानी कि जो अभी मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है v की, जो कि है फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी की स्पीड। सेकंड पार्ट की स्पीड जो है वो नहीं है ये, और हमें फाइंड करनी है सेकंड पार्ट की स्पीड। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्पीड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी इज इक्वल टू v-1215। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका ये कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, इज इक्वल टू v की वैल्यू आई 22.82, इससे जो है 15 माइनस हो जाएंगे, तो ये जो है मेरे पास फिर ये आ जाएगा 7.82 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।